रशिया में पुतिन की सत्ता को चुनौती देने वाले वैगनर ग्रुप की बगावत नाकाम हो गई। भले ही पुतिन को कमजोर करने के मकसद से यह बगावत की गई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रशिया में अब पुतिन और भी मजबूत हो सकते हैं। पुतिन के पीछे आखिरकार अब रूसी नागरिक और मजबूती से क्या वाकई खड़े होंगे? सवाल यह भी है कि क्या वैगनर चीफ यानी पुतिन का भस्मासुर अब जिंदा रह पाएगा? क्या पुतिन वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को ऐसे ही छोड़ देंगे? क्योंकि पुतिन का इतिहास रहा है अपने विद्रोहियों को कभी छोड़ते नहीं। वहीं प्रिगोजिन ने अचानक क्रेमलिन के साथ समझौते के बाद निर्वासन में जाने और पीछे हटने की घोषणा कर दी। प्रिगोजिन ने हालांकि रविवार सुबह तक बेलारूस पहुंचने की कोई खबर नहीं दी। वहीं प्रिगोजिन निर्वासन में वैगनर के लड़ाकों के साथ शामिल हो गया नहीं। वहीं माना जा रहा है कि प्रिगोजिन के खिलाफ पुतिन कभी भी कोई बड़ा आदेश दे सकते हैं। रूस में तख्ता पलट तो टला, लेकिन आगे क्या? वैगनर प्रमुख मारा जाएगा या पुतिन होंगे कमजोर? रूस में आखिर पुतिन का भस्मासुर कैसे पैदा हुआ? रूस में तख्ता पलट तो टल गया, लेकिन क्या वैगनर चीफ को माफ कर दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल लगातार लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस कैंट में लौटने का आदेश तो दे दिया, साथ ही खुद बेलारूस पहुंचने की बात की है, लेकिन पुतिन का अपने विरोधियों को मारने का इतिहास रहा है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या दोस्त से दुश्मन बने प्रिगोजिन को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ऐसे ही छोड़ देंगे? तो सवाल है कि पुतिन का भस्मासुर जिंदा रहेगा क्या? विरोधियों को पुतिन कभी जिंदा नहीं छोड़ते। पुतिन का इतिहास सभी को पता है। खिलाफ उठने वाली आवाज को खत्म करने का रिकॉर्ड है। पुतिन शनिवार से पहले तक रूस पर लगभग बिना किसी चुनौती के 23 साल से शासन कर रहे थे। वो अब तक अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को या तो जेल भेज देते थे या फिर मरवा देते थे। प्रिगोजिन तो इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने तो तख्ता पलट की बात कर दी। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन भले ही बेलारूस जाकर गिरफ्तारी से बच जाएं, लेकिन उनकी जान को अभी खतरा है। दरअसल इससे पहले भी आधा दर्जन अरबपतियों ने रूस यूक्रेन जंग के खिलाफ बोला और फरवरी 2022 से अगस्त 2022 के बीच खिलाफ बोलने वाले संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए, जैसे कि रविल मगनो, यूरी वोरोनोव, अलेक्जेंडर सुबोटिन, अलेक्जेंडर ट्यूलाकोव, मिखाइल वाटफोर्ड, सर्गेई प्रोटोसेन्या, ब्लिस्लाव अवायव। यूक्रेन युद्ध के खिलाफ बोलने वाले सारे नाम रूस के बड़े अरबपतियों के हैं। फरवरी 2022 से अगस्त 2022 के बीच इन लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुतिन की तरफ से इन लोगों को रास्ते से हटाया गया। वैसे भी रास्ते का रोड़ा बनने वालों को रास्ते से हटाना रूस के लिए कोई नई बात नहीं है। इसी वजह से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूसी एजेंसी जल्द ही विद्रोही प्रिगोजिन की हत्या का प्लान कर सकती है। प्राइवेट आर्मी चीफ प्रिगोजिन भले ही बेलारूस में खुद को सुरक्षित मान रहे हों, लेकिन रूस में इस वक्त हालात सही नहीं हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन अपने देश में किसी भी कीमत पर कमजोर साबित होना नहीं चाहते। ऐसे में वैगनर की सेना की हरकत से वो आग बबूला है। वहीं वैगनर चीफ के विद्रोही होने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि पुतिन के खिलाफ दूसरे विद्रोही गुट भी एक्टिव हो सकते हैं। भविष्य में अगर रूस के साथ वैगनर चीफ का समझौता नहीं हो पाया तो प्रिगोजिन को इन विद्रोही संगठनों का साथ मिल सकता है, जैसे कि रूस वॉलंटियर क्रॉप, नेशनल रिपब्लिक आर्मी, फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन। यूक्रेन युद्ध में रूस के उलझने से पुतिन भी उलझते नजर आ रहे हैं। वैगनर आर्मी का पहले विद्रोह फिर समझौता, मतलब साफ है रूस में हालात सही नहीं है। पुतिन के भस्मासुर सिर उठाने के लिए हर मौके की तलाश में हैं। क्या पुतिन ऐसे भस्मासुरों से लड़ पाएंगे? वैगनर आर्मी की विद्रोह के बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।